सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये एमसीक्यूज इन लिसनिंग पे बेस्ड है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जब भी बच्चे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं वो कीवर्ड्स पे ही ध्यान देते हैं और उसकी कहानी पे, उसकी पूरी कन्वर्सेशन पे ध्यान नहीं देते, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में। मैं हर वो बच्चे को जब भी एमसीक्यू कराता हूं तो पहले मैं बताता हूं कि आपने एमसीक्यूज में कहानी पे जोर देना है, कन्वर्सेशन पूरी सुननी है। जब तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड ना आ जाए आपने पूरी कहानी सुननी है, और ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है कि जो कि नॉट गिवन है। जैसे कि यस, नो, नॉट गिवन, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन होता है, वैसे ही एमसीक्यूज में भी एक ऑप्शन दी होती है, यस होती है, एक ऑप्शन नो होती है जो उससे उल्ट होती है, और एक नॉट गिवन होती है जो कि दी ही नहीं होती। सिमिलर टू ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, यस, नो, नॉट गिवन, वैसा ही ये एमसीक्यूज होता है, चाहे आप रीडिंग में कर ले चाहे आप लिसनिंग में कर लें। एक ऑप्शन नॉट गिवन होती है, एक ऑप्शन उल्ट होती है जो कि नो या फिर फॉल्स होती है, और एक ही ऑप्शन ट्रू होती है, और आपको वही ट्रू ऑप्शन पहचाननी होती है। और मैं आपको आज वही तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपने ट्रू वाली स्टेटमेंट को पहचानना है, सही ऑप्शन को कैसे आपने चूज करना है, और पूरी कहानी क्यों सुननी है और कैसे सुननी है, ये मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। चलते हैं हम आगे अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है और उसको समझना है। जैसे कि यहाँ इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला 17 नंबर पे। यहाँ पे है कि अ चैंपियन एथलीट विल बी इन द शॉप। ए में ऑप्शन है ऑन सैटरडे मॉर्निंग ओनली, बी में है ऑल डे सैटरडे, एंड सी में फॉर द होल वीकेंड। सो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है और हमने यहाँ पे लिसनिंग को सुनना है, उस कन्वर्सेशन को सुनना है, और फिर हमने देखना है कि इसका आंसर क्या बनता है। यहाँ पे क्लियरली बताऊं कि हमें कहानी सुननी है, कीवर्ड्स तो देखने ही देखने हैं, लेकिन कहानी सुननी है। कहानी अगर समझ आएगी, जो उन्होंने बात की है वो पूरी बात समझ आएगी, तभी हम आंसर ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे भी मेरे पास एक है, वो एमसीक्यू है 17 में, और ये भी एमसीक्यू है, लेकिन ये कुछ और तरह। यहाँ पे होता है कि कौन सी दो तरह की इंफॉर्मेशन स्पीकर दे रहा है। अब देखिए, विच टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डज द स्पीकर गिव अबाउट द फिटनेस टेस्ट। अब इसमें से दो इंफॉर्मेशन कौन सी दी है? वैसे तो वो सभी देगा, लेकिन वही बात कि जब तक हमें कहानी समझ नहीं आएगी हम आंसर इसका ढूंढ नहीं पाएंगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को अपने दूसरे एक वर्ड की फाइल में ले गया हूँ, वहाँ मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, और पूरी की पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा भी अपनी ट्रांसलेशन में। चलते हैं हम। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ले आया हूँ और इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। ट्रांसलेट मैंने आपको बार बार बताया कि मैं अपनी लैंग्वेज में इसलिए ट्रांसलेट करता हूँ ताकि क्लियरली हो जाए कि क्या मीनिंग है। ये ईजी था, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने किया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अ चैंपियन एथलीट विल बी इन द शॉप। एक चैंपियन एथलीट शॉप में होगा। कब होगा? ये लिखा है कि सैटरडे की मॉर्निंग को, या पूरा दिन सैटरडे को, या पूरे वीकेंड के लिए वो शॉप में होगा। अब हमने कन्वर्सेशन सुननी है और फिर हमने आंसर सुनना है, और हमें कहानी पे जोर देना है, और मैं आपको कहानी अभी दिखाऊंगा एक सेकंड में। The shop will be open from 9 a.m. this Saturday, and if you go along to the opening, then you'll have the chance to meet the national 400 meters running champion Paul King, who's coming along to open the shop. And he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs. अब देखिए उसने ये पूरी की पूरी कहानी सुनाई है, और ये हमें ऑप्शंस नीचे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सैटरडे, ये कि सैटरडे भी आ गया यहाँ पे, सैटरडे दिस एट 9। अब यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग आ गया, ठीक है जी। अब कीवर्ड तो आ गया, अगर किसी ने कीवर्ड पे ही आंसर बनाना है तो वो सैटरडे मॉर्निंग सुन के सैटरडे मॉर्निंग बना देगा, या फिर वो कीवर्ड सुन के सैटरडे गलती से ऑल डे भी लगा सकता है। अब देखिए वीकेंड की बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुई है, तो ये हमारा एक नॉट गिवन बन गया। होल वीकेंड मतलब एक नॉट गिवन बन गया। पर जब तक हमें कहानी पूरी समझ नहीं आएगी तो हम लोग आंसर कैसे ढूंढ पाएंगे?
इसके लिए मैंने क्या कि जो पूरी की पूरी कहानी है उसको ट्रांसलेट किया और आपके सामने ये कहानी लिखी है। इस पर क्या लिखा है कि इस सैटरडे को शॉप सुबह 9 बजे से खुली रहेगी और यदि आप ओपनिंग के समय जाते हैं, मतलब अगर आप ओपनिंग टाइम्स में जाते हैं तो आपको 400 मीटर रनिंग चैंपियन पॉल किंग से मिलने का मौका मिलेगा, जो शॉप को खोलने आ रहे हैं और वह आसपास ही रहेंगे आफ्टरनून तक, उन फैन से बातचीत करने के लिए जो उनसे मिलना चाहते हैं और ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब ये मुझे कहानी समझ आ गई है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी काफ़ी लोगों को समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, और जिनको समझ नहीं आती वो थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे अपने माइंड में और कहानी सुनेंगे। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि वो खोलने आ रहे हैं सैटरडे को, ठीक है, और उनसे मिलने का मौका मिलेगा। चैंपियन एथलीट्स में शॉप में होगा, कब होगा? सैटरडे मॉर्निंग को, पूरा दिन होगा, पूरा दिन तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो आफ्टरनून के आसपास ही रहेंगे, ठीक है, और पूरे वीकेंड की बात तो यहाँ पे हुई नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या बन गया? साफ साफ ओनली सैटरडे की मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो आफ्टरनून तक, मतलब ये नहीं कि आफ्टरनून के बाद या आफ्टरनून में, आफ्टरनून तक वहाँ आसपास ही रहेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे फिर मैं कहानी सुनाऊंगा, वो आपको समझनी है, मैं आपको समझाऊंगा और पूरी ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये देखिए जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कहा था आपको, जो 19th and 20th था, उसमें था कि 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्पीकर दे रहा है फिटनेस टेस्ट के बारे में। ये सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट मैं बार बार करूँगा उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ताकि वो घर में बैठें और इसको प्रैक्टिस करें। अब देखिए फिटनेस टेस्ट के बारे में कौन सी 2 इंफॉर्मेशन स्पीकर देता है। पहली, आपको एक प्लेस रिजर्व करने की आवश्यकता है, यू नीड टू रिजर्व अ प्लेस। सेकंड क्या, इट इज़ फ्री टू अकाउंट होल्डर्स, ये अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री है। थर्ड है, यू गेट एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में एडवाइस मिलती है। चौथा है, इट टेक्स प्लेस इन स्पेशल क्लिनिक, ये एक स्पेशल क्लिनिक में होता है। इट इज़ चीपर दिस मंथ, इस मंथ ये चीपर है। सो हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी में से देखेंगे कि ये जो 2 इंफॉर्मेशन जो हमें इसमें से ढूंढनी है ABCDE में, वो कौन सी है और हमारा आंसर क्या होगा। तो हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब तक मेरा कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फिटनेस टेस्ट। जब तक मेरा कीवर्ड नहीं आएगा मेरा आंसर नहीं आएगा। सो मुझे सुनना है लिसनिंग को। एज सुन एज आई फाइंड माई फिटनेस टेस्ट वर्ड, मुझे समझ आ जाएगी कि मेरा आंसर आ गया और मुझे आंसर ढूंढना शुरू कर देना है, और वहाँ से मुझे लिसनिंग भी बड़े ध्यान से सुननी है। सो देखना भी। DVD Spring Tips. While the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Bradcaster Gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test. जैसे ही मेरा कीवर्ड आया मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरी कन्वर्सेशन जो आंसर की है वो स्टार्ट होने वाली है, उसको मैंने फोकस के साथ सुनना है और अपना आंसर उसमें से ढूंढना है, ठीक है। One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this, so to make a booking, phone 560 341. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special open evenings. ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है और यही पूरी कहानी थी। अब मैंने क्या किया, इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब कहानी अगर आपको समझ आएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर ढूंढना, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको कोई आंसर मिलेगा जो आपके गैस वर्क होगा और बाकी तो आपको मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान दिया। और कीवर्ड कौन से? ये वाले कीवर्ड जो ABCDE में दिए हुए हैं। अगर इन कीवर्ड्स पे आप कीवर्ड्स को ही ढूंढेंगे कन्वर्सेशन में तो कोई कीवर्ड आता जाएगा जो आपको समझ में आएगा, आप गैस वर्क कर देंगे। लेकिन कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। और कहानी क्या थी देखिए, स्पेशल ओपनिंग आवर्स में से एक फिटनेस टेस्ट है, आपके कार्डियक फिटनेस और मसल टोन का कंप्लीट रिव्यू, जो वास्तव में
क्वालिफाइड स्टाफ द्वारा शॉप में की जाती है। अब इसमें क्या बोला है कि जो वन ऑफ स्पेशल ओपनिंग ऑफर इज ए फिटनेस टेस्ट। क्या ऑफर्स क्या है? फिटनेस टेस्ट ही आपको एक ऑफर में मिलता है। आपके कार्डियक फिटनेस और मसल टोन का कंप्लीट रिव्यू, इसमें आपके कार्डियक रिव्यू लिया जाता है। और जो क्या होता है कि जो क्वालिफाइड स्टाफ द्वारा शॉप में लिया जाता है या किया जाता है। इसकी कॉस्ट कितनी आई है? 30 पाउंड होगी। और लेकिन दिस मंथ ओनली ये हाफ प्राइस पे अवेलेबल है। और आगे क्या बोला इसने? इसके लिए केवल लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब प्लेसेस ऑफ यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप बुकिंग पहले ही कर लीजिए इस नंबर पे डायल करके। अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इवनिंग में इक्विपमेंट ट्राई आउट करने का मौका और स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं। मतलब अगर आप आज ही ओपनिंग कर लेते हैं अकाउंट की तो आपको इवनिंग में इक्विपमेंट ट्राई आउट करने का मौका भी मिलेगा और एक स्पेशल ऑफर भी मिलेगी। अब देखिए आंसर क्या बनता है। यू नीड टू रिजर्व अ प्लेस। हाँ जी, ये तो बनता है। उसने बोला कि आपने ये नंबर डायल करना है और जल्दी से जल्दी अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। इट इज़ फ्री टू अकाउंट होल्डर्स। ये तो बात हुई नहीं, ये तो हो गया नॉट गिवन। यू कैन एडवाइज ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नहीं, ऐसी बात तो बोला ही नहीं है कि कैसे आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ऐसी बात उसने बोली नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन अ स्पेशल क्लिनिक। कोई स्पेशल क्लिनिक की बात इसमें नहीं हुई। इसमें ये बोला गया है कि ये एक स्पेशल ओपनिंग ऑफर है। कोई स्पेशल क्लिनिक की बात यहाँ पे नहीं हुई। क्वालिफाइड स्टाफ की बात यहाँ पे हुई है। इट इज़ चीपर दैन दिस मंथ। आप देखिए यहाँ पे बोला था अगर आप इस मंथ लेंगे तो इसकी हाफ प्राइस होगी, तो ऑब्वियसली ये चीपर हो गया और मेरा आंसर मुझे मिल गया। देखिए अगर कहानी सुनेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा कि क्या बोला है। अगर कीवर्ड्स पे देखेंगे और इधर उधर भागेंगे, कीवर्ड आ गया तो ये रिजर्व आ गया, अकाउंट होल्डर आ गया, फिर इम्प्रूव हेल्थ आ गया, कुछ स्पेशल की बात आ गई तो आप क्लिनिक के पास भाग गए। चीपर्स ने बोला नहीं, दिस मंथ की बात हुई है तो यहाँ पे आ गए। अगर ये वर्ड सुन के आप आंसर ढूंढेंगे तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगी। हम आगे चलते हैं और मैं आपके साथ और भी क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको समझ आती जाए। अब आगे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अब क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आता है तो मेरे पास एकदम इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज बच्चा बहुत जल्दी हो जाता है जब इतने सारे ऑप्शंस वो देखता है। आपको जब MCQs आए और आप जब वहाँ पे बैठे हो एग्ज़ाम में या आप घर में प्रैक्टिस करें तो फटाफट क्या करना है, पहले तो कीवर्ड इसके अंडरलाइन करने हैं। क्योंकि जब तक आपको कीवर्ड जब तक आप कीवर्ड अंडरलाइन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा चल रहा है और कौन सा आने वाला है। जैसे ही आप 21 क्वेश्चन के कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, 22 के, थर्ड के, 24 के, 25 के, 26 के अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको अगर टाइम मिले तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है और क्वेश्चन को समझना भी है। बिना क्वेश्चन के समझे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा MCQs करना। मैं कई बार क्या बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब भी आपका सेक्शन 1 चल रहा हो और आपको उसमें टाइम मिले तो आप फटाफट देखा करिए कि आपके MCQs में कौन सा डिफ़िकल्ट पार्ट चल रहा है। उस डिफ़िकल्ट पार्ट को आप फटाफट देखिए और उसके क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और उसके क्वेश्चन को समझिए। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जब आप सीधा MCQs पे आएंगे कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ भी लें और आप उसको अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर लें। आपको जब भी बीच में टाइम मिले सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में, अगर वो इजी है तो आप डिफ़िकल्ट पार्ट पे आइए, उसको पढ़िए और उसके क्वेश्चन को समझिए। और सेकंड बात क्या होती है, जब भी आपकी लिस्टिंग चल रही होती है और आपका 21 का कीवर्ड आ गया तो आपके दिमाग में 22 का कीवर्ड भी आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बस सुनते रहे और आपको पता नहीं चला वो कहाँ पहुँच गया तो आपको बहुत ही पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। जैसे ही आपका कीवर्ड 22 का आ गया, आप 23 का कीवर्ड भी अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि आपको जब उसका कीवर्ड आए तो आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे चल रहा है, कन्वर्सेशन अब कहाँ पे पहुँच गई है। हम लोग अब डिटेल में करेंगे इन MCQs को। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपना क्वेश्चन यहाँ ले आया हूँ, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है। अब ट्रांसलेट देखिए यहाँ पे है, आपने अपनी यही ट्रांसलेशन अपनी माइंड में करनी है वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्पाइरस को अपनी मार्केटिंग प्रेजेंटेशन से हैप्पी फील होने का एक रीज़न ये था। मतलब स्पाइरस अपने क्यों हैप्पी हुआ, प्रेजेंटेशन मार्केटिंग प्रेजेंटेशन से स्पाइरस क्यों खुश हुआ। पहला था वह नर्वस नहीं हुआ था, दूसरा था उसका स्टाइल अच्छा था, तीसरा था प्रेजेंटेशन उनके ग्रुप में बेस्ट थी। मतलब उनका एक ग्रुप होगा
उसमें वो प्रेजेंटेशन बेस्ट थी। अब मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है, अब मुझे जब मैं लिस्टिंग सुनूंगा तो मुझे ईजी हो जाएगा आंसर ढूंढना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है और क्वेश्चन के जो MCQs दिए हुए हैं वो मुझे समझ आ गए हैं। तो हम लोग कन्वर्सेशन सुनते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कन्वर्सेशन कहाँ चलती है। सबसे पहले मुझे कीवर्ड देखना है, एक स्पायरल देखना है और देखना है प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। जैसे ये वर्ड आएगा मेरा आंसर उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। Before we start, Spiros and Hiroko, thanks for coming in today to talk about your recent study experiences, and congratulations to you both in doing so well in your first semester exams. Thank you. I'd like to discuss with you the value of the English for Academic Purposes course you did here last year before starting your university course. Spiros, if I could start with you, what parts of the program have now proved to be particularly valuable to you? I think that having to do a seminar presentation really helped me. जैसे उसने स्पिरिट बोला मैंने यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने पूरा अभी और कीवर्ड मेरा नहीं बोला, अभी मेरा ये आंसर स्टार्ट नहीं हुआ। पर जैसे ही स्पिरिट ने प्रेजेंटेशन की बात की तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब मेरा आंसर आने वाला है और मुझे और फोकस देना है क्वेश्चन पे। सो एक कीवर्ड से आंसर नहीं आएगा। जब MCQs करना है तो आपको जो दूसरा कीवर्ड या तीसरा कीवर्ड कुछ भी होगा, जब तक आपके वो सारे कीवर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते आपका आंसर स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे मत भागना, बिना आपके कीवर्ड आए आप इधर उधर मत भागना, आंसर की तरफ मत ध्यान देना जब तक कि आपका कीवर्ड नहीं आता। I think that having to do a seminar presentation really helped me. For example, a couple of weeks ago in our marketing subject, when it was my turn to give a presentation, I felt quite confident. Of course, I was still nervous, but because I had done one before, I knew what to expect. Also, I know I was well prepared, and I had practiced my timing. In fact, I think that in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job, because my overall style was quite professional. What about you, Hiroko? अब देखिए मैंने पूरी कहानी यहाँ पे ट्रांसलेट की हुई है। अब कहानी अगर समझ आएगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना, अगर कहानी नहीं समझ आएगी तो मैं पजल होता रहूँगा, कंफ्यूज होता रहूँगा। क्या कहानी थी? स्पायरस ने क्या बोला? मुझे लगता है कि सेमिनार प्रेजेंटेशन देने में मुझे रियली में हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल कपल ऑफ वीक्स पहले हमारी मार्केटिंग सब्जेक्ट में जब प्रेजेंटेशन देने की मेरी टर्न आई तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ। ऑफ कोर्स मैं नर्वस भी हुआ था, बट क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया था मुझे पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला था कि वो नर्वस नहीं हुआ था, तो वो कहता नहीं नर्वस मैं हुआ था। ठीक है, आगे क्या कहता है? आल्सो मुझे पता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड था और मैंने अपनी टाइमिंग की प्रैक्टिस करी थी। वास्तव में मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप में मुझे अन्य लोगों के रिलेशन में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि मेरी ओवरऑल स्टाइल काफ़ी प्रोफेशनल था। तुम्हारे बारे में क्या बात है? हिरोको से पूछता कि तुम्हारे बारे में क्या। अब देखिए उसमें यहाँ पे क्या था, प्रेजेंटेशन उनके ग्रुप में बेस्ट थी। ये उसने प्रेजेंटेशन की बात की, ग्रुप की बात की, लेकिन उनके ग्रुप में बेस्ट थी ये बात उसने यहाँ पे नहीं की। उसने क्या बोला है कि वास्तव में मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप के कुछ अन्य लोगों के रिलेशन में, मतलब बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है? इनफैक्ट आई थिंक दैट इन रिलेशन टू सम ऑफ अदर पीपल इन माई ग्रुप आई डिड क्वाइट अ गुड जॉब। मतलब उनके कंपैरिजन में मैंने अच्छा काम किया है, पर उसने ये बात नहीं कही कि प्रेजेंटेशन उनके ग्रुप में बेस्ट थी, मतलब मेरे ग्रुप में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन थी, ऐसी बात नहीं कही। उसने कंपेयर किया अपने आप को, तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ आंसर। तो उसने क्या बोला था बीच में, क्या बोला यहाँ पे? मुझे पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है, मुझे पता है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड था और मैंने अपनी टाइमिंग की प्रैक्टिस करी थी। उसने कहा कि मुझे सब कुछ पता था, कॉन्फिडेंट था, मुझे पता कि मैंने क्या करना था और मेरी टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी और मेरा बाकियों के कंपैरिजन मेरा अच्छा ओवरऑल स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था और प्रोफेशनल था। तो उसने यहाँ पे क्या बात की है? यहाँ पे कहा कि उनका स्टाइल अच्छा था। अब ये बात मुझे कहाँ समझ आई? पूरी कन्वर्सेशन और पूरी कन्वर्सेशन को समझने में। जैसे कि मैंने ट्रांसलेट इसलिए किया मुझे समझ आ जाए पूरी कहानी, वैसे दिमाग में हमें ये सारी कहानी सुननी है और दिमाग में ही ट्रांसलेट करना है कि क्या आंसर बन रहा है। उससे मुझे आंसर ढूंढना ईजी हो जाता है, मेरे लिए आंसर ढूंढना ईजी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट सरप्राइज हिरोको अबाउट द अदर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन?
अदर स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन से हीरो को सरप्राइज क्यों हुआ? ए ऑप्शन, देयर प्रेजेंटेशंस वर नॉट इंटरेस्टिंग, उनकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग नहीं थी। दे फाउंड देयर प्रेजेंटेशन स्ट्रेसफुल, उनको अपनी प्रेजेंटेशन स्ट्रेसफुल लगी। सी, दे डिड नॉट लुक एट द ऑडियंस इनफ, उन्होंने ऑडियंस को ज़्यादा नहीं देखा। तो इन 3 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन थी जिससे हीरो को सरप्राइज हुआ? ये हम आगे कन्वर्सेशन सुनेंगे और फिर इससे अंदाजा लगाएंगे कि क्या से हीरो को सरप्राइज हुआ। That's interesting. In my group, I was really surprised by the way the students did their presentations. They just read their notes aloud. Can you believe that? They didn't worry about their presentation style or keeping eye contact with their audience. And I remember that these things were really stressed to us in the course here. So, how did you approach your presentation, Hiroko? यहाँ पे देखिए हमने पूरी कन्वर्सेशन सुनी है और ये मैंने सारी लिखी हुई है यहाँ पे एक सेंटेंस था जिस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। ये देखिए एक सेंटेंस उसने बोला था, दे डिड नॉट वरी अबाउट देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल और कीपिंग आई कॉन्टैक्ट विद देयर ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पे जो था और डाला है, जब और डालते हैं तो उसका सब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? दे डिड नॉट वरी अबाउट, किस चीज़ के लिए वरी नहीं थे? अबाउट देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल। और किस चीज़ के लिए वरी नहीं थे? अबाउट कीपिंग आई कॉन्टैक्ट विद देयर ऑडियंस। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट को नीचे ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए इस सेंटेंस को समझने में और आपको समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दे डिड नॉट वरी अबाउट देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल और दे डिड नॉट वरी अबाउट कीपिंग आई कॉन्टैक्ट विद देयर ऑडियंस। सो जब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा आपको मैं डिटेल में बता दूँगा और फिर आप समझना कि ये क्या बोला था और इससे आपका आंसर समझना ईजी हो जाएगा। क्या बोला उसने? ये इंटरेस्टिंग है, मेरे ग्रुप में जिस तरह से स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी उससे मैं रियली सरप्राइज थी। उन्होंने बस अपने नोट्स को लाउडली रीड किया। क्या आप इस पर बिलीव करोगे? उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल की चिंता नहीं थी। अब क्या बोला उसने यहाँ पे कि उनकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग नहीं थी, ये नहीं बोला। उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल की चिंता नहीं थी ये बोला। तो ये तो मेरा आंसर हो गया गलत, ये मेरा आंसर बनता ही नहीं है। अब स्ट्रेसफुल की बात अभी नहीं की तो मैं आगे और पढ़ूंगा। उसने क्या बोला? या उन्हें अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखने की चिंता नहीं थी। उसने बोला कि उनको अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाने में कोई चिंता नहीं थी। और मुझे याद है कि यहाँ कोर्स में इन चीज़ों पर वास्तव में हमारे लिए जोर दिया गया था। किस चीज़ पे जोर दिया गया था? कि हमें आई कांटेक्ट बनाना है और उन्होंने तो आई कांटेक्ट बनाया ही नहीं। तो अपनी प्रेजेंटेशन को किस प्रकार अप्रोच किया ये उसने बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर यहीं तक था। और इसमें उसने क्या बोला है कि मुझे सरप्राइज क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट नहीं बनाया था और उनको अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल की चिंता भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बना? उनकी स्ट्रेसफुल थी, ये तो नॉट गिवन है, ये तो बात हुई नहीं है और ये फॉल्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग नहीं थी, ये बात उसने नहीं कही। उसको सरप्राइज क्यों हुआ? जब उन्होंने ऑडियंस के साथ अपना आई कांटेक्ट नहीं बनाया। दे डिड नॉट लुक एट द ऑडियंस इनफ, उन्होंने ऑडियंस को ज़्यादा नहीं देखा। ये हमारी बात यहाँ से आई और ये हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल गया। अब देखिए पूरी कन्वर्सेशन जब तक सुनूंगा तो मेरा आंसर बहुत ही इजी मुझे मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने अपने MCQs को अप्रोच करना है और कैसे इसको समझना है और कैसे अपना आंसर ढूंढना है। बाकी के एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें MCQs टाइप का ही एक और क्वेश्चन होगा, उसको मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए MCQ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको भी ऐसा ही लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग मोर ऑफ दीज वीडियोज़। एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता जाऊँगा ताकि आपके लिए घर बैठ के आइल्स करना ईजी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।